दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विद्या बालन को बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपशगुनी और बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों से बेइज्जत करके निकाला गया था। हालात इस कद्र मुश्किल कर दिए गए थे कि विद्या को अपने ही चेहरे से नफरत हो गई थी और 6 महीने तक विद्या ने आईने में अपना चेहरा तक नहीं देखा था। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की कामयाबी की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। पद्मश्री से सम्मानित इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में अलग तरह के चैलेंजिंग किरदारों को निभाने के लिए दूसरी हीरोइनों की तरह जीरो फिगर वाले इमेज को पाने की दीवानगी नहीं दिखाई और इसलिए वे सफल भी रही। दोस्तों, स्वागत है आपका बिग स्क्रीन पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बॉलीवुड की सुनी अनसुनी कहानियों में हम आज आपको बताएंगे विद्या ने कभी बॉडी शेमिंग झेली तो कभी अपशगुनी जैसे कठोर शब्दों का सामना किया। इसके बावजूद भी आज विद्या एक ऐसे मुकाम पर है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। एक्ट्रेस विद्या बालन को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। उन्होंने परिणीता से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में शानदार काम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद भूल भुलैया द डर्टी पिक्चर ने विद्या बालन को एक नई पहचान दिलाई। उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरल में हुआ था। उनके पिता का नाम PR बालन है, जो कि डीजे केबल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। विद्या का पूरा बचपन मुंबई में ही बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एंथनी गर्ल्स स्कूल चेंबूर से की और स्नातक की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से संपन्न की। विद्या को अपने शुरुआती फिल्मी करियर में कई उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें एक मलयालम डायरेक्टर ने अपशगुन तक कह दिया था, लेकिन विद्या ने हार नहीं मानी। इसके बाद विद्या ने कई टीवी कमर्शियल एड और टीवी सीरियल में काम किया। विद्या ने प्रसिद्ध टीवी शो हम 5 में भी काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान विद्या ने बताया कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के कारण उन्हें नहीं पता था कि एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा, लेकिन वे एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्हें उनके परिवार की चिंता भी थी, हालांकि उनके परिवार ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। विद्या ने कहा कि उन्होंने लगातार 3 साल रिजेक्शन झेला और ऐसे भी दिन देखे जब वे रोते रोते सोया करती थी, लेकिन वे अगली सुबह फिर से एक नई उम्मीद के साथ खड़ी होती और यही कहती कि आज उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और फिर उन्होंने परिणीता की। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी ही बॉडी से नफरत होने लगी थी। हालांकि वो हमेशा से ही मोटी थी। जब वह छोटी थी तो उनके गोल मटोल रूप को देखकर उन्हें लोगों का काफी प्यार भी मिला, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई लोग उन्हें टोकने लगे कि आपका चेहरा तो सुंदर है, लेकिन आपका वजन ज्यादा है। विद्या को भी लगने लगा था कि उनकी फिल्मों की नाकामयाबी के पीछे शायद एक बड़ा कारण उनका मोटापा ही हो। जब विद्या 17 साल की थी तो किसी ने उनसे कहा कि अगर वे एक दिन में 10 लीटर पानी पिएं तो उनका वजन कम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा करना शुरू भी किया और उल्टी आने, उबकाई, जी मचलाने जैसी समस्याओं से घिर गई। विद्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD से पीड़ित रही हैं, जो कि ब्रेन में सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने, टेंशन, किसी चीज़ के इन्फेक्शन से या फिर आनुवांशिकता की वजह से होने वाली एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में कोई ख्याल या काम दिमाग में घर कर जाता है, यानी अगर किसी काम की धुन लग जाए तो वो सनक का रूप इख्तियार कर लेती है। इन सब के बावजूद भी विद्या बालन ने हार नहीं मानी और बढ़ती गई अपनी मंजिल की ओर और आज एक सफल अभिनेत्री के रूप में आप सभी के सामने है। तो ये थी विद्या बालन की दिल छू जाने वाली कहानी। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।